मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है। मैं बिलारी का रहने वाला हूँ, इब्राहिमपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, मामला जैसा संज्ञान में आया है अभी, ये जो मामला है पूरा राजनीति से प्रेरित है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में पिछले 28 सालों से मोहम्मद उस्मान साहब ग्राम के प्रधान थे। तो इस बार चूँकि मैं पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका हूँ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मदद से हमने, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य थे मान लवली यादव जी, इनकी मदद से और भाजपा के उच्च नेताओं की मदद से हमने साजिद सेठ जी को वहाँ से प्रधानी का कैंडिडेट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपके गांव में निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुरादाबाद जिला प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मोहम्मद इब्राहिमपुर में चुनाव कराया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब लोगों को आज़ादी मिली तो उन्होंने इतनी बम्पर वोटिंग साजिद सेठ के समर्थन में की कि हमारे मामू साजिद सेठ वहाँ से 540 वोटों से ग्राम प्रधान बने, और पूरे बिलारी ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता था कि जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी गीता देवी जी, जो हमारे भाई लवली यादव जी की माता जी हैं, उनका चुनाव भी हमने जोर शोर से लड़ाया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव इब्राहिमपुर से 700 वोट उन्हें मिले और पड़ोसी गांव थामला से करीब 900 वोट मिले, जो कि दोनों मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं। वहाँ हिंदू आबादी जो है नाम मात्र की है। तो इस बात से हमारी जो बिलारी के विधायक हैं फ़हीम इरफान साहब, वो काफ़ी विचलित हुए, और हाजी उस्मान साहब उनके चचा जो हैं वो भी काफ़ी विचलित हुए। तो मुझे तो ये मामला जो लगता है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई जुलूस निकाला गया था। एक हाजी अकरम साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी खबर लेने के लिए लवली यादव जी वहाँ गए थे, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रधान जी भी वहाँ गए थे। और हमारे गांव में एक परंपरा है कि जब रमज़ान के बाद इमाम की विदाई होती है तो उनकी विदाई करने के लिए 2-4 लोग उनके पीछे जाते हैं, जो धार्मिक नारे होते हैं वो लगाते हुए। तो उन नारों को इन्होंने एडिटिंग करके उसमें ये जो है नारेबाजी का रूप दिया, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का रूप दिया, और अवैध रूप से फायरिंग का रूप दिया, जो कि बिल्कुल सरासर निराधार है। ये जो मामला प्रकाश में आया है ये राजनीति से प्रेरित है, और इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की गई है। प्रशासन पर, अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये झूठा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर और लवली भाई के समर्थकों के ऊपर दर्ज कराया गया है, ताकि वहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दूसरा संगठन खड़ा ना हो सके। और 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामला पंजीकृत कराया गया है बिलारी थाने में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लवली भाई हमारे भाई हैं, इनके नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद हमारे जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं सुरेश सैनी जी, उन्होंने मेरी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाया था। उसके बाद से पूरी समाजवादी पार्टी में इस बात की बौखलाहट है, माननीय विधायक जी की में इस बात की बौखलाहट है, और उन्होंने इस मामले को पूरा राजनीतिक मोड़ देने के लिए, हाजी मोहम्मद उस्मान साहब ने इस राजनीतिक मोड़ देने के लिए अपने बेटे से एक फर्जी वीडियो एडिट कराकर मुरादाबाद पुलिस के पोर्टल पर डलवाई और उसमें एडिटिंग कराई। और जो एक बहुत ही नेक काम था, किसी बीमार की खबर लेने कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो एक सराहनीय कार्य होना चाहिए, उसे उन्होंने एक राजनीति के तहत एक फर्जी मामला दिखाकर, जो पुलिस प्रशासन है उसे मिसगाइड करके एक फर्जी मामला बिलारी थाने की पुलिस के द्वारा हम गांव के लोगों के ऊपर पंजीकृत कराया, जो सरासर निर्धार है। हमारे संज्ञान में ये मामला भी आया है, विश्वास यादव जी ने इसमें संज्ञान लिया है, हमारे जिला महामंत्री बैठे हैं हारून जफर साहब, इन्होंने संज्ञान लिया है, और पार्टी के उच्च नेताओं को भी इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, इन लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, मुसलमानों जो वोटर हैं उनके दिमाग में इन्होंने हुआ बैठा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों की दुश्मन है, और मुसलमानों को एक वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है पिछले 25 से 30 सालों में, और सभी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाते रही हैं और सत्ता में आती रही हैं। इस बार बिलारी विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है, उसके अंदर बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिम मतदाताओं का, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और बड़ी भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता जो है और मुस्लिम जो नेता हैं वो भारतीय संगठन से जुड़ रहे हैं, और इसका नतीजा आपको 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बाहुल्य गांवों से इतना वोट मिलेगा कि लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में
जो क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों को, उसकी आस्था जुड़ चुकी है और मुसलमान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। इब्राहिमपुर और थामलकर और अन्य गाँव का महलोली में आप देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। इब्राहिमपुर में आ जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। थामला में देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का प्रोग्राम है। इसी बात की बौखलाहट इनके अंदर है और अपनी उस बौखलाहट को उजागर करते हुए इन्होंने राजनीति से प्रेरित जो मुकदमा है, जो झूठा फर्जी मुकदमा है, वो भिलाई थाने में पंजीकृत कराया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और थामले में पीछे फर्जी जो है पंजीकृत कराया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो एक तरीके से चिन्हित करके इन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पार्टी के उच्च नेताओं से हम मांग करेंगे और आला अधिकारियों से भी हम मांग करेंगे, शासन और प्रशासन के और पुलिस के, कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उन्हें पूर्ण रूप से बचाया जाए। धन्यवाद।